Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का रीडिंग में हम देखेंगे कि अब तक आपके जीवन में जो नहीं आया है वो कब तक और कैसे और वो क्या चीज़ है जो आने वाला है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो मैंने आज स्केच ड्रॉ किया है वो है कैबेज। ठीक है, पत्ता गोभी सब लोग जानते ही है। और राइट, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है हेल्थ के लिए एंड डेफिनेटली फुल ऑफ विटामिन सी इट इज़ देयर। सो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा हेल्थ का इंडिकेशन ज़रूर मिलता है। दूसरा है एज पर द चाइनीज़ यू कैन से एस्ट्रोलॉजी या बोलो, इट रिप्रेजेंट्स द यू कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स एबंडेंस ऑफ वेल्थ। क्योंकि आप देखो फोल्ड फोल्ड करते हुए बहुत कुछ है। जब तक आप फोल्ड पूरा खोलोगे तो इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सो स्टिल इट इज़ अनफोल्डेड। तो इसलिए मैंने आज कैबेज को ड्रॉ किया है क्योंकि कैबेज फोल्ड में रहता है। राइट, सो फोल्ड से अनफोल्ड होने तक की जर्नी किस तरह से रहेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू सी द रीडिंग टिल लास्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनफोल्ड होने वाला है जो अभी तक फोल्ड में है। ठीक है, क्या है जो अनफोल्ड होने वाला है। मैं आपको आसानी से बता देती हूँ। एक अगर आप कोई साड़ी खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि वो फोल्ड ही रहता है। जब उसको अनफोल्ड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि अंदर का डिज़ाइन क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे इस तरह से बोला जा रहा है कि एक रीडिंग में ये आ रहा है, दूसरा रीडिंग पे वो आ रहा है। सो टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स रीडिंग्स चेंज होंगे, प्रेडिक्शंस चेंज होंगे। स्पेसिफिकली करंट फीलिंग्स वाला टॉपिक तो चेंज होगा ही। तो ये ज़रूर, मुझे नहीं लगता है कि आज से आप देख रहे हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखो कि हर एक रीडिंग जो है एनर्जीज चेंज होंगे। ठीक है, ऑलराइट। बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम आपने जो भी बोला था वो हो रहा है। हम गए थे उस जगह पे घूमने के लिए और हमारे साथ हूबहू ऐसे ही हुआ। सो थैंक्स दैट यू हैव इन्फॉर्म मी एटलीस्ट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या फोल्ड हेडेड है, बट वो ज़रूर अनफोल्ड होगा। ज़रूर मेरे व्यूअर्स को पता चलेगा कि क्या आने वाला है, वट इज स्टिल येट टू कम, क्या आ सकता है उनकी ज़िंदगी में। ओके, मुझे यहाँ पे जो वाइब्रेशन है ना वो उस तरह से महसूस हो रहा है कि आप इतना दिन से, हो सकता है 10 साल से हो, 10 महीने से हो ना, आपकी लाइफ जो है एक्सट्रीमली बोर हो चुके हो। आप अपने लाइफ में आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब संतुष्टि नहीं है। यहाँ पे 10 नंबर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। सो आई डू फाइन कि हो सकता है 10 दिन में भी आपके मूड बहुत ज़्यादा अपस्विंग हो रहा है। ठीक है, मूड चेंजेस हो रहे हैं, मे बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है आपकी मूड स्विंग्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन हो सकता है कि मैंने जो आपको बताया, ठीक है, वो हो सकता है कि 10 दिन के बाद हो। सो फॉर फीमेल मैंने आपको बता दिया। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हो, यूनिवर्स से हो, किसी और से हो, लेकिन वो होते होते भी ना रुक जा रहा है। यू आर फीलिंग स्टक। पर ज़रूर मुझे दिख रहा है कि बदलाव आते हुए, बिकॉज 10 ऑल्सो इंडिकेट्स एन एंड ऑफ अ जर्नी एंड बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। ठीक है, 10, 19, 28 एंड 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। फिर से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ओके, सो आई डू फाइन कि कोई यहाँ पे हैट पहनते हैं बहुत ज़्यादा। आई डू फाइन कि जिस तरह का, ओके ओके, आप ना इस रीडिंग के दौरान शायद इस तरह से, मतलब वीडियो देखने से पहले ना आप पीछे मुड़ के खड़े थे कोई जगह पे और आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से, ठीक है, नज़र कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे, यू आर ओवर थिंकिंग टू मच। आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग जी की मंदिर हो सकती है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आई डिफाइन कि इन फ्यूचर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से दिख रहा है ना, एक पार्क में आराम से बैठे होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, या रिसेंटली आप किसी के साथ मुलाकात करने वाले हो जिनके साथ आपका कन्वर्सेशन जो होगा, मतलब बातचीत जो होगी, काफ़ी ज़्यादा डीप होगा। डॉट डॉट्स बहुत ज़्यादा है, सो डॉट ऑलवेज इंडिकेट्स कि ऑफ कोर्स इट्स अ फुल स्टॉप, बट फुल स्टॉप के बाद ही एक न्यू जर्नी, क्योंकि डॉट इज जनरली सर्कुलर, ठीक है। सो एक सर्कुलर पैटर्न में आपकी ज़िंदगी में कभी आप देखते हो कि अप एंड डाउन होता रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक स्मूथ वाली ज़िंदगी आप जीने वाले हो, एकदम स्मूथ हो जाएगा, ये नहीं है। बट आप जो डिज़र्व करते हो, जो आप लायक हो, उस चीज़ का हकदार आप हो, वो आपको मिलेगा। शायद इतना दिन मिला नहीं, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो दादा दादी, मामा मामी जो भी है, आपको लाड प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जब बात होता था कुछ देने का, आपको कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, तब वो आपको सबसे कम दिया करते थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा उन्होंने आपके साथ किया, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। यहाँ पे एच लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HKLI। लव इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट से किसी के लिए, चाहे आप अपने मुल्क के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन को देखो, उत्तर दक्षिण वाला जगह, उस जगह से आपके लिए कोई न्यू लव रिलेशनशिप आ रहा है। सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ योर कंट्री, ओके। अपने माता पिता का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा जो आप ज़रूर फुलफिल करोगे, ज़रूर पूरा करोगे। ओके, बेसिकली मुझे दिख रहा है आप अपने आने वाले समय में ना बहुत ऐसा अपने लिए ही बहुत रिलैक्स फील करोगे कि चलो, मैंने जिसके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, हार्ड वर्किंग मेहनत किया, वो चीज़ सफलता की तरफ जा रहा है। मल्टीपल जॉब्स ऑप्शंस, ठीक है, आपके लिए आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप विचार करके करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके पास आएगा तो सही मल्टीपल जॉब, मल्टीपल पार्टनर्स, टू सिलेक्ट अ पार्टनर। शायद आप मैरिज के लिए न्यूज़पेपर में दोगे या ऑनलाइन जो भी है, प्रपोजल्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन हर एक, जिस तरह से होता है ना, हर एक चीज़ सही नहीं होता जिस तरह से वो दिखता है, ठीक है। बट आजकल जो दिखता है वही बिकता है, बट यू शुड नॉट गो एज पर दैट पॉलिसी, जो दिखता है वो बिकता है, वैसा नहीं है। आप ऐसा देखना कि आपके लाइफ के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्या आप 2-3 पार्ट टाइम जॉब करोगे, या एक ही फुल टाइम जॉब करके अपना ज़िंदगी को आप चलाने वाले हो, या आप बिजनेस करोगे सेल्फ एम्प्लॉयड, या आप जॉब ही करोगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप स्टिल डिसाइड नहीं कर पाए हो अभी तक कि आप जॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे, ठीक है। आप सिंगल रहना चाहते हो या आपको मैरिज करना ही है, अभी तक आप कन्फ्यूजन में हैं। टी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो टिंडर ऐप कैन बी इम्पॉर्टेंट, और राइट, एंड टर्की country can be important, maybe माँ तारा
का पूजा आप करते हैं, और यहाँ पे तो आज मैंने ग्रीन दिया है, सो हो सकता है ग्रीन माँ तारा जो होता है ना, हरियाली, उस तरह का पूजा आप करते हो फॉर योर मैनिफेस्टेशन। करते रहो, ठीक है, करते रहो, बहुत बढ़िया रहेगा वो। अमावस्या के दिन कुछ ऐसा खास हो सकता है आपके जीवन में, कुछ सीक्रेट्स ऑटोमेटिकली आपके, हिडन सीक्रेट किसी ने अगर छुपाया है तो आपके सामने आ जाएगा। और शायद आपके पूर्वजों ने ना कुछ सपनों में आपको इंडिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या वार्निंग साइन है या मेरे हित के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई पुराना घर आप लेने वाले हैं, लेकिन आप उस चीज़ को किसी के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं देख पा रही हूँ, और आप ले लोगे, लेने के बाद ही आप बोलोगे। बट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि न्यू हाउस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कोई पुराना घर है, बहुत ही पुराना घर, लेकिन आई डू फाइंड कि बहुत अच्छा रहेगा वो डील आपके लिए। जो लोग लैंड रियल एस्टेट, ठीक है, इसको लेके आप बिज़ी होते हो, सो कहीं ना कहीं पे आप उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है मुझे, यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। सो जिस तरह से कपड़े में धूल मिट्टी तो लग ही जाता है, डेली वी वॉश क्लोथ्स। सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो डेली जमा हुआ धूल हो रहा है, ठीक है, उसको आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बर्डन ना बनते जाए। कुछ लोगों के लिए तो आप कह दोगे, ठीक है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, आपके फ्रेंड जो है, ठीक है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी देते जा रहे हैं कि तू मेरा पेट को जो है ना रख लेना, तो आप एक्साइटमेंट में तो बोल दोगे हाँ, लेकिन आप फिर उनको मना नहीं कर पाओगे, और हर बार जब भी वो बाहर जाएंगे वो पेट्स आपको देते रहेंगे। सो कुछ देर के बाद आपको खुद इरिटेशन होगा, ठीक है। सो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, आपसे वो फेवर मांगते जाएगा, लेकिन आप करते जाओगे, फिर बाद में एहसान फरामोशी निकलेगा वो इंसान। ओके, ई लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ई। सो ई से एंडिंग हो सकता है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको उस सारे रिलेशनशिप को कट करना ही पड़ेगा जो आपसे ज़्यादा उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उनका जब टर्न आता है वो नहीं करते। कुछ लोग स्कूबा डाइविंग, कुछ लोग पैराग्लाइडिंग, कुछ लोग दिस वन पैरासेलिंग, समथिंग एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लोगे। डाइविंग, अंदर तक जाना, बहुत ज़्यादा समुद्र के जैसे बोला जाता है कि अंदर जाके बहुत सारे जीवों को देखना, ठीक है, आप शायद टूर ट्रैवल में करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे मुझे कोई मून की एनर्जी आ रहा है कि जहाँ पे डीप डाउन द ओशन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्रीपी चीज़ मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी फील करोगे, और कहीं ना कहीं पे आपके इंटरेस्ट को और बढ़ाएगा। सम ऑफ यू विल विजिट टू अ एंशेंट म्यूज़ियम या चर्च आप विज़िट कर रहे हो, बहुत ही पॉपुलर है, या कोई गुरुद्वारा हो सकता है, कोई मंदिर भी हो सकता है, लेकिन पुराना है मंदिर, बहुत पुराना है, बहुत सालों से है वो मंदिर। शायद आप प्रार्थना करने के लिए जाओगे और आपकी मनोकामना वहाँ पे पूरा भी होगा उस प्रार्थना के बाद। ओके, बार बार USH, आपकी जीभ बार बार दिखाई दे रहा है, टंग। सो मे बी हो सकता है कि आप इस दौरान बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए आपका मन जो है वो उत्सुक हो, लेकिन डोंट इंक्रीज योर वेट। ओके, आई डू फाइंड कि देखो यहाँ पे भी कुछ हैट विद अ मैन एंड हैट विद अ वुमन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो आई फाइंड सम क्रीपी थिंग्स हियर, मुझे कुछ डरावना यहाँ पे नज़र में आ रहा है, मतलब वो आपको कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, ठीक है। फॉर सम इविल एनर्जीज एंड इविल आइज, ऐसा दिख रहा है ना, कोई यहाँ पे इंसान है जो स्मोकिंग कर रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं,
जो रात के समय पे तो सोते नहीं है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में इस तरह से। ओ माय गॉड, स्मोकिंग कर रहा है तो ये इंसान। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल राइट, सो स्टॉप देयर हैबिट्स। अगर आप कर सको तो करो। ओके, मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स जो है ना आपको मदद करने वाले हैं फॉर योर प्रोजेक्ट्स, फॉर योर सेमिनार एग्ज़ाम्स, वट एवर बी इट इज़। बहुत ही मोटिवेशन आपको मिलेगा अपने पेरेंट्स से। कुछ लोग इतना आप लोगों का ऐसा होगा ना कि आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप में ना बहुत बड़ा झोल है। ठीक है, सो देखो आपको कुछ शॉकिंग रिवलेशंस आ सकता है, मतलब शॉकिंग कुछ चीज़ें हैं जिससे आप हताश तो हो गए, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो ज़रूर महसूस होगा गाइस कि मेरे जीवन में एक आशीर्वाद जैसा है। अगर मुझे पता नहीं चलता तो मैं इतना दिन यहाँ पे ही स्टक रहता या रहती। ठीक है, शायद आप किसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे बोटिंग तो कंपलसरी आप करोगे ही फॉर फन एक्टिविटीज़। सो ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि फाइनली बहुत सारे उस जगह पे हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर हो, एकदम क्लियर वाटर हो, आप पैर डुबो के वहाँ पे बैठ रहे हो। वाह, व्हाट अ नाइस फीलिंग, नेचर के आसपास जाना। कभी भी शायद आपने डिसाइड नहीं किया होगा, लेकिन अचानक हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आप जा रहे हो या पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं ऑन योर एनिवर्सरी। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग डॉग्स को अडॉप्ट करो, मे बी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप पेट स्टोर में जा रहे हो, मे बी डॉग और कैट वट एवर बी इट इज़। शायद आपने सोच लिया नहीं कि नहीं मुझे डॉग लेना ही पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। ओके, लेकिन किसी पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है बार बार कि आप कंसल्ट कर रहे हो कुछ विषय में, तो कंसल्ट आप ज़रूर करोगे। बहुत दुखी हो इस वक्त, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे होंगे ना, दुखी होंगे आप जिस वक्त देख रहे होंगे। कुछ आश्वासन आपको ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग को देखने के बाद। एंड मुझे दिख रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको कुछ मे बी फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं ऑन द थंबनेल या वॉलपेपर में। कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स हो सकता है जैसे कार्नेशन, क्रिजेंथेमम। ओके, एंड डेफिनेटली कुछ वेडिंग रिलेटेड फ़ोटोज़ हो सकता है, एल्बम, इस तरह से कोई म्यूज़िक वीडियोस अचानक आपके टाइमलाइन पे आ जा रहा है, उस वीडियो को सुनने की कोशिश करें। ठीक है, सो चैनलाइज सॉन्ग को सुनने की कोशिश करें। अगर आपकी तरफ वो वीडियो आ रहा है तो ऑफकोर्स उस गाने में कुछ ना कुछ इंडिकेशन है या उस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस है, तो ज़रूर देखिए। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप एक जगह पे जाओगे, सोलो ट्रैवल करोगे, और जिस तरह से हार्मिट कार्ड में ना हमें ऐसा मिलता है कि अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइजेशन होना, उस तरह से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.